नमस्कार, मैं शगुन मावी आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। न्यूयॉर्क में 1908 में हुए महिला मजदूर आंदोलन की वजह से महिला दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इसके एक साल बाद 8 मार्च को सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था। 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया गया था। इसके बाद 8 मार्च 1911 को यूरोप में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता 1975 में मिली, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक थीम के साथ मनाने की शुरुआत की थी। आज के दिन हुई थी रूस में ऐतिहासिक क्रांति। 8 मार्च 1917 को हुई रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस क्रांति से रूस में जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ था और रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य में की स्थापना हुई थी। रूसी क्रांति 2 चरणों में हुई थी, पहले मार्च 1917 में और फिर इसी वर्ष अक्टूबर में। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा और अस्थायी सरकार बनी। अक्टूबर की क्रांति के बाद अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार यानी कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ था। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने आज के दिन किया था जौहर। राजस्थान के चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने 8 मार्च 1535 को जौहर किया था। इससे पूर्व गुजरात का शासक बहादुर शाह जब चित्तौड़ की ओर बढ़ रहा था तो रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता करने का अनुरोध किया था। हुमायूं उस समय ग्वालियर में था और जब तक वह चित्तौड़ पहुंचता तब तक बहादुर शाह का चित्तौड़ पर नियंत्रण हो गया था और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था। हुमायूं को जब यह पता चला तो उसने मंदसौर में बहादुर शाह को हरा दिया। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने चित्तौड़ पर हमला कर बहादुर शाह के सैनिकों को भगा दिया और राजकुमार उदय सिंह को बूंदी से लाकर दोबारा महाराणा बना दिया था। एयर इंडिया इंटरनेशनल के आज के दिन की गई थी स्थापना। टाटा एयरलाइंस ने 29 जुलाई 1946 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में अपनी नियमित व्यावसायिक सेवा नए नाम एयर इंडिया के साथ शुरू की थी। देश की आजादी के बाद 8 मार्च 1948 को विमान सेवा का 49% हिस्सा भारत सरकार ने अधिग्रहित कर लिया और इसमें अतिरिक्त 2% की खरीद का विकल्प शामिल रखा था। इसके बदले में एयरलाइन को देश की ध्वजवाहक विमान सेवा बना दिया गया था और उसे एयर इंडिया इंटरनेशनल नाम देकर अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई थी। 1953 में एयर इंडिया और इंडियन नेशनल एयरवेज सहित देश की सभी एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण कर इंडियन एयरलाइंस निगम बनाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।